तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है और वहां पे बोला गया है कि इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो यहाँ पर हमको एक इक्वेशन देके रखा हुआ है, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो आपको देके रखा है ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पर हमको ये बोला गया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि ए बी सी किसको, इन चारों में से ए बी सी किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी सी किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं मेरे भाई, मतलब यहाँ पर हमको बेसिकली ए बी सी इन तीनों के बीच का रिलेशन बताना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड, हमको ए बी सी इन तीनों के बीच का रिलेशन बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन जानने के पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं इसके बारे में। हमको बोला है रूट्स, तो आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसके हमने दो रूट्स पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल्स में। वो क्या होते हैं मेरे भाई, वो होते हैं, एक होता है सम ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। रूट्स जीरोस एक ही होते हैं, है ना, मत बोलना कि बाद में जीरो से, ठीक है, सी बाई ए, ठीक है। तो अभी जो है हमको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाई हमको गिवन है साइन थीटा कॉस थीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो जब इनके इक्वेशन के रूट्स हैं तो हम डायरेक्टली यहीं पे ये लिख सकते हैं, जब मैं यहाँ पर ये लिखूंगा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, तो हमारे रूट्स कौन है, हमारे रूट्स है साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना। हमारे रूट साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो चलो लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, जो कि क्या होता है सी अपॉन ए। अभी हमने यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का प्लस किया है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम साइन थीटा और कॉस थीटा को क्या करेंगे मेरे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट बोला है तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को आगे, तो थोड़ा सा मैं यहाँ से रब कर देता हूँ ये वाला, है ना। तो चलो आगे करते हैं अभी। तो यहाँ पर जो है अभी आपको एक बेसिक सा आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा, ठीक है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, उसको वी आर यूजिंग a प्लस बी द होल स्क्वायर। ये a प्लस बी द होल स्क्वायर आप क्यों यूज कर रहे हो, है ना, तो बताएंगे धीरे धीरे हम क्यों इसको a प्लस बी को यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हम a प्लस बी होल स्क्वायर को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जरा आप ऑप्शन में नजर मारिए, तो ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा के रिलेशन में ऑप्शन नहीं है ना। ऑप्शन में साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है, ऑप्शन में ए बी और सी के फॉर्मेट में देके रखा है। तो हम यहाँ से a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करके साइन थीटा और कॉस थीटा को कैंसिल आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो वी आर यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, जहां पर a का वैल्यू साइन थीटा होने वाला है और b का वैल्यू अपना कॉस थीटा होने वाला है, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। क्योंकि क्या होने वाला है मेरे भाई, इसको एक्सपैंड करेंगे ना, इसको एक्सपैंड करने में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है कि ये वाला हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्सपैंड करोगे तो एक्सपेंडेशन में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो अब आप देख सकते हो, है ना, अब वहां से एनालॉजी मिला सकते हो इसका। तो चलो, अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सिर्फ इसमें फोकस मारो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारा वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है भैया, माइनस बी बाई ए है। यहाँ देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या रखा है। चलो करते हैं हम यहाँ पर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, माइनस बी अपॉन ए द होल स्क्वायर,
इक्वल्स, अभी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है भाई 1, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमने लिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो माइनस बी का होल स्क्वायर भाई बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। सिमिलरली ए का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर भैया ए स्क्वायर होगा, 1 को 1 लिख देंगे, 2 को 2 ही रखेंगे। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है यार, देखो ना सी बाई ए, इक्वेशन 2 में लिख रखा है हम लोगों ने, है ना। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सी बाई ए है, तो चलो पुट कर देते हैं यहाँ पे सी अपॉन ए, है ना। अब आप लोग यहाँ से पॉज करके इसको यहाँ तक उतार सकते हो, उसके बाद जो है मैं आगे बढ़ूंगा, ओके। सो आई थिंक आपने पॉज करके लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो यहाँ पर हम लास्ट है तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 टू सी बाई ए, है ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो इट्स विल बी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस 2 इंटू सी, वी कैन इजीली राइट 2c अपॉन ए, है ना। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, मैं बहुत बिगिनर फ्रेंडली तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से छप जाए। यहाँ पर 1 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 अज्यूम कर लेंगे, है ना। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स, अभी आप लोग को पता है डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सो 1 इंटू ए विल बी ए। अब ए को हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने भेजेंगे, 1 इंटू ए इज ए प्लस, अब 1 को वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करने भेजेंगे जो कि है 2c, है ना। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू, अब एक काम करते हैं, आप इस ए को जो है आप यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो इस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 2c, है ना, ये तो वहां चला गया। अब देखो यहाँ पर ए का स्क्वायर है, यहाँ पर ए का पावर कुछ नहीं मतलब से 1 है, यहाँ पर ए का स्क्वायर मतलब क्या, ए का स्क्वायर मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास 2 ए है, देयर आर 2 एज, और यहाँ पर एक ही ए है, तो 2 में से एक ए चल जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर में से एक ए चला गया, तो ए इक्वल टू ए प्लस 2c, है ना। अभी अब एक काम करो, ये जो डिनोमिनेटर में ए है आप उसको वहां पे भेज दो, तो जब इसको वहां भेजोगे तो ये फिर भी बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए प्लस 2c, है ना। यहाँ पर ए को हमने ए तरफ भेज दिया, तो जब ए यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात है, इसके साथ भी करेगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू 2c, हाउ मच 2ac, है ना। तो यहाँ पर अब एक काम करो, अभी ऐसा तो कोई हमको ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन बना लेंगे, ए स्क्वायर को यहाँ भेज दो, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2ac, है ना। तो देखो बन गया अपना, तो कौन सा ऑप्शन है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2ac, ऑप्शन नंबर ए। तो भाई ये एक 1 मार्कर क्वेश्चन था, आपको ये थोड़ा सा बड़ा लग सकता है क्योंकि पहली बार हमने किया है और मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता और बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली वैसे बताया है ना, हर एक स्टेप लिख के, ताकि आप लोग के दिमाग में छप जाए, और जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा, है ना। तो आप इसको पॉज करको, मतलब वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लो। तो चलिए अभी हम अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, इफ द मोड ऑफ अ डेटा इज 18 एंड द मीन इज 24, फाइंड द मीडियन। तो भाई मेरे ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स बड़ा ही मार्क्स रिवॉर्डिंग चैप्टर होता है, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ ऑफलाइन में, है ना, क्योंकि इसके कैलकुलेशन अगर आप देख लो स्टैटिस्टिक्स के तो इजीली आप लोग आराम से कर सकते हो, बड़ा इजी चैप्टर है, मेन आपको फॉर्मूले याद रखने होते हैं और कैलकुलेशन में आपको फास्ट होना पड़ता है इस चैप्टर को एस करने के लिए, है ना। तो खैर यहाँ पर हमको एक ट्रेडिशनल, अगर मैं एक जनरल स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन की बात करूंगा तो यहाँ पर भाई हमको कोई डेटा वेटा टेबल कुछ नहीं दिखा रखा, हमको बस ये बोला है कि हमारे पास एक कोई भी एक डेटा है,
उस डेटा का मोड 18 है, मीन 24 है, तो हमको इसका मीडियन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी होता है। यहाँ पर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला का आपको यहाँ पर यूज करना होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का आपको यूज करना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, है ना। चलो भाई करते हैं। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला? मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, है ना। तो भाई ये अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग को याद है तो, ठीक है। दिस इज आवर एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो भाई मोड, अब सिंपल वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। मोड का वैल्यू 18 है, चलो डाल देते हैं। मोड के वैल्यू 18 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन पता नहीं है अपने को, तो मीडियन को मीडियन ही रखेंगे, माइनस 2 इंटू मीन पता है भैया, मीन है 24, रख दो 24। सो 18 इक्वल्स 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 इंटू 24 इज 48। अब सिंपल सी बात है, माइनस 48 को यहाँ तरफ लेके आओ तो यहाँ पर आके प्लस 48 बन जाएगा, इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, है ना। तो जब अब तुम यहाँ पर आगे सॉल्व करोगे, तो क्या आएगा मेरे भाई? 18 प्लस 48 कितना होता है? 18 प्लस 48 इट इज 66, आई थिंक सो। 8 8 16, 66 इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन। अब भाई 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको ये तरफ लेके आओ, डिवाइड हो जाएगा, तो 66/3 इक्वल्स टू मीडियन। 3 से कट करो, 22 बार में कट जाएगा, तो मीडियन इक्वल्स टू 22, है ना। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। तो चलो भाई हमने थर्ड क्वेश्चन में वापिस आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इक्वल्स टू x क्यूब y स्क्वायर एंड b इक्वल टू xy क्यूब वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, देन HCF ऑफ a, b इज, है ना। तो बड़ा सी इजी क्वेश्चन है ये, 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है और हमको बिना किसी माथा पेची करे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन होता है मेरे भाई। एक सेकंड, कैमरा फोकस में नहीं है, आ गया। तो चलो, तो हमको एचसीएफ निकालने बोला है। हमको ये बाकी क्वेश्चन से कुछ मतलब, बाकी जो भी लिखा है कुछ मतलब नहीं है, हमको बस इस डेटा से और जो हमसे पूछा है उस डेटा से मतलब होता है। तो हमको यहाँ पर एचसीएफ पूछा है किसका? ए का और बी का। तो चलो मेरे भाई निकालते हैं। तो ए का वैल्यू क्या देके रखा है यहाँ पर? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी का वैल्यू क्या देके रखा है यहाँ पर? एक्स वाई क्यूब, है ना। तो भाई जब आप एचसीएफ निकालोगे, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग एचसीएफ, तो भाई हमेशा आपको लोएस्ट पावर देखना होता है, ऑपोजिट, है ना। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब आप हाईएस्ट का निकालोगे तो आप लोएस्ट पावर देखोगे, और मान लो अगर वो एलसीएम निकालना बोले कि आप एलसीएम निकालो, तब हमेशा हाईएस्ट पावर देखोगे, उल्टा करना है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जब लोएस्ट निकालने बोलेगा आप हाईएस्ट पावर देखोगे, जब हाईएस्ट निकालने बोलेगा आप लोएस्ट पावर देखोगे, ठीक है। उल्टा बोल गया क्या? फिर छोड़ो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमको एचसीएफ निकालने बोला है, तो चलो निकालते हैं। तो भैया एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी विल बी हाउ मच? सबसे पहले आप एक्स लिखो और वाई लिखो, एक्स वाई तो लिखना ही है आपको। अब हम एचसीएफ के लिए क्या लिखेंगे? लोएस्ट पावर। तो एक्स का लोएस्ट पावर कौन है भैया? यहाँ पर एक्स का क्यूब है, यहाँ पर एक्स का पावर कुछ नहीं बोलने से 1 है। ऑप्शन के बहुत बच्चे 0 बोल देते हैं, है ना। तो 0 मत बोलना, 0 बोलेगा तो कतई गलत हो जाएगा, है ना। 0 बोलोगे तो 1 नहीं हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो भाई। ऑप्शन के बहुत बच्चे कुछ पावर नहीं तो बोल देते 0 है, 0 नहीं है, 1 है। यहाँ पर एक्स का पावर 1 है, एक्स का पावर 3 है, तो सबसे छोटा कौन है? ऑब्वियसली बात है एक्स पावर 1, तो 1 लिखो। y का लोएस्ट पावर, यहाँ y क्यूब है, यहाँ y स्क्वायर है, तो सीधा सी बात है y स्क्वायर इज द लोएस्ट। तो x1 y स्क्वायर मतलब xy स्क्वायर विल बी आवर आंसर। तो बड़ा ही इजी होता है मेरे भाई, है ना। इसको फटाफट आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है, लिखिए। तो चलो भाई एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम वापस आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4,
a chord PQ of a circle of radius 10 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of major and minor segment of the सर्कल, है ना। तो ये एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से एक क्वेश्चन है हमारे तरफ, ठीक है। तो हमारे पास अगर एक सर्कल है तो जब हम इसको एक कॉर्ड्स कॉर्ड्स को हम जब ज्वाइन करते हैं तो ये जो कॉर्ड है ए बी वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में मतलब दो सॉरी नॉट इक्वल दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये ऊपर वाला पार्ट अपना मेजर सेगमेंट होता है और नीचे वाला अपना माइनर सेगमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलो हम डायग्राम बना लेते हैं, आप लोग पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि फास्ट फॉरवर्ड मान लिया और चलो कर दिया है, सर नहीं करना। तो ये हमारा सर्कल है, ठीक। यहाँ पर क्या बोला, अकॉर्ड पी क्यू, तो लेट्स ड्रॉ पी क्यू। ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है। पी क्यू कॉर्ड जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेंस, सबटेंस का मतलब बनाना होता है, मेक, बनाना नहीं, मेक है ना, मेक एन एंगल, एंगल बनाना। तो एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, भाई हमारा सेंटर है ओ, है ना। तो यहाँ पर एक एंगल सबटेंड करेगा जिसका मेजर है 60 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर एंड माइनर सेगमेंट। तो भाई मेजर सेगमेंट कौन है, सिंपल सी बात है, ऊपर वाला जितना भी है वो मेजर सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट कौन है, नीचे का जो भी ये वाला पार्ट है, ये हमारा माइनर सेगमेंट है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं इन दोनों का एरिया। तो सबसे पहले मेरे भाई अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करोगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, तो हम जब माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, है ना, जब हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो माइनर सेगमेंट बन कैसे रहा है, क्या क्या उससे उस किस किस से बन रहा है। तो देखो ध्यान से देखना, मैं जहां जहां मार्कर चला रहा हूं, ठीक है। तो क्या आपने एक शेप बनता हुआ दिखा, फिर से देखो, जहां पर मार्कर चलाना हो ध्यान से देखो, ये कैसा शेप है ना, ये शेप कैसा है मेरे भाई, ये देखो मैं बना रहा हूँ, ये कैसा शेप है, पिज्जा का शेप है ना, पिज्जा का शेप है। और क्लास 10th में जहां पिज्जा बनता है वहां क्या बनता है, क्लास 10th में जहां पिज्जा बनता है वहां क्या बनता है मेरे भाई, सेक्टर बनता है, सेक्टर ना। तो हमको सबसे पहले सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो चलो करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, आप सेक्टर का नाम दे सकते हो, यहाँ पर कोई और एक पॉइंट मान लो एम है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर पी एम क्यू, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो भाई थीटा क्या है, थीटा बोले से एंगल, और एंगल क्या है भाई 60 डिग्री, 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई। क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है पाई के बारे में, तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 ही लेंगे, 22/7 ले लिया, इंटू रेडियस, भैया रेडियस क्या है भैया, रेडियस 10 है, देखो तो 10 इंटू 10 स्क्वायर बोला है मेरे भाई। तो काटो, जीरो से जीरो काट दो, 6 1 जा, 6 6 जा, 2 11 जा, 2 3 जा, है ना। क्या और कोई किसी से कटने वाला है, नहीं, और कोई किसी से कटने वाला नहीं है, तो हम अपना आंसर अभी मल्टीप्लाई करके लाना पड़ेगा। तो 11 इंटू 10 इंटू 10, है ना, तो इट इज 1 1 0 0 डिवाइडेड बाई, यहाँ 3 इंटू 7 कितना है भाई 21। तो आपको भी यहाँ पर कैलकुलेट करके यहाँ पर देखना पड़ेगा कितना है ना। तो चलो भैया कैलकुलेट करो, मैं क्यों करूँ। तो हमारे यहाँ आंसर है 52.38, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसा मैंने कैलकुलेटर यूज किया है, तुम लोग मत यूज कर लेना, ठीक है, तुम लोग को कैलकुलेटर नहीं मिलेगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है मेरे भाई, सेक्टर का एरिया हमने निकाल दिया, ये सेक्टर निकल गया। अब क्या करोगे, अरे करेंगे, देखो तो मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखो। क्या वर्ड लिखा मैंने,
इन ट्राइंगल पी ओ क्यू या इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, क्या ट्राइंगल पी ओ क्यू तुम लोग को दिख रहा है? हाँ भैया दिख रहा है, दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा, दिख रहा है। ये देखो पी ओ क्यू, भैया दिख तो रहा है, पर कहना क्या चाहते हो? ये कहना यही चाहते हैं मेरे भैया कि ये जो पूरा सेक्टर है, ये जो हमारा सेक्टर है ना पीएमक्यूओ, इस सेक्टर में से अगर तुम इस ट्रायंगल को हटा दो, इस सेक्टर में से अगर तुम इस ट्रायंगल को हटा दो, तो क्या तुमको माइनस सेगमेंट नहीं मिल जाएगा? हाँ भैया मिल जाएगा, वही तो करेंगे। तो भैया ट्रायंगल का एरिया निकालने वाले हैं ना हम लोग, तो निकालो ना भैया। तो कैसा ट्रायंगल है मेरे भाई, ये कैसा ट्रायंगल है? ये मेरे भाई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। भैया आपको कैसे पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है? हैं? आप तो देख के आए हो। अरे भाई देखो, तुम लोगों के दिमाग में डाउट हो सकता है भैया यहाँ तो ये 10 है रेडियस है, ये भी रेडियस है तो ये भी 10 हो गया, पी क्यूब कैसे 10 है, ये तो बताया नहीं कहीं पर, फिर आपने कैसे बोल दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो सारे साइड इक्वल होना चाहिए, है ना? तो मेरे भैया मैं बताता हूँ कैसे। 10 10 है ना? अब देखो, तुम लोगों ने आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम पढ़ा होगा क्लास 9th में, जिसमें क्या बोलता है कि if any two sides of triangles are equal then the angles opposite to them are also equal, मतलब ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है तो इसके ऑपोजिट का एंगल और इसके ऑपोजिट का एंगल आपस में क्या होना चाहिए? ये भी इक्वल होना चाहिए, है ना? तो एक काम करो, तुम इसको x मान लो, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब जरा करके देखो तुम लोग यहाँ पर, तो 60 या तो 60 है प्लस x इक्वल टू 180, 60 प्लस 2x इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180 माइनस 60, 2x इक्वल टू 120 और x इक्वल टू कट गया तो 60। भैया ये भी 60 है, ये भी 60 है, दोनों एंगल 60, मतलब भैया तीनों के तीनों एंगल 60 है। अरे ललुआ लाल, अगर तीनों के तीनों एंगल 60 है तो वो ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है ना? क्योंकि पूरे मैथ्स की दुनिया में एक ही ट्राइंगल है जिसका हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, इक्विलैटरल होता है, ठीक है? तो भाई इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो भैया एरिया कैसे निकाले उसका, है ना? हमको इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, है ना? आप लोग को याद होना चाहिए, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है? तो √3/4 इंटू साइड, साइड क्या है? साइड क्या है? साइड 10 है, 10 है, साइड 10 है, तो 10 का स्क्वायर, √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है, 100 काट दे 4 से 25 बार में, तो 25 √3, है ना? 25 √3, तो भैया 25 √3 के सॉल्व कैसे करें इसको? अरे ललुआ ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो ना, ट्रिग्नोमेट्री में √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.73 होता है ना? कुछ कुछ रूट याद रखो। √2 क्या होता है? √2 1.44 होता है, √3 1.73 होता है, √3 1.73 है तो उसमें पुट कर दो 25 इंटू 1.73, है ना? मल्टीप्लाई करो, करो मल्टीप्लाई करो, खुद से करो, मैं तो कैलकुलेटर करने वाला हूँ, तुम लोग मत करना। 43.25, ठीक, 43.25, 43.25 क्या क्या यूनिट, यूनिट लिखना मत भूलना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है भैया? ये दूसरे ट्राइंगल का एरिया है। अब क्या करो भैया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? कैसे निकालेंगे भैया? सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया हटा दो, तो सेक्टर का एरिया कितना था? 52.38, है ना? सेक्टर क्या था? 52.38, और ट्राइंगल क्या है? 43.25, 43.25 माइनस करो, कितना आएगा? 3 1, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, एक सेकेंड, कितना आएगा भैया? 3 1 9, सो 9.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? ये क्या है भैया? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है ये, ठीक है? फटाफट पॉज करके उतारो इसको, उसके बाद हम मेजर सेगमेंट निकालेंगे। चलो चलो चलो,
माइनर सेगमेंट निकाल लिया, मेजर सेगमेंट निकाल दो। चलो निकालते हैं भैया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। या मेजर सेगमेंट तो ऊपर वाला पार्ट है ना। अरे एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, यहाँ पर तुम लोगों ने इस माइनर सेगमेंट को कैसे निकाला? सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल हटा दिया, सेक्टर से ट्राइंगल हटा दिया। अब एक बात बताओ, अभी तुम्हारे पास यहाँ पर माइनर सेगमेंट है, तुमको मेजर सेगमेंट चाहिए। एक बात बताओ, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट दोनों किसके पार्ट है? मेजर सेगमेंट, सॉरी, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट किसके पार्ट है? सर्कल के पार्ट है भैया, सर्कल के पार्ट है। तो लल्लू लाल, सर्कल का एरिया निकालो, सर्कल का एरिया निकालो, और सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट को टाटा बाय बाय कर दो, है ना। सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट को टाटा बाय बाय कर दो, तो तुमको क्या मिलेगा? तुमको मेजर सेगमेंट मिलेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या निकालोगे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। सर्कल के एरिया में से जब तुम माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दोगे, तुमको मिल जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। तो एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है भैया? पाई आर स्क्वायर होता है मेरे भाई, और क्या होगा। और माइनर सेगमेंट तो निकाल के रखा था हमने, क्या था? 9.13, 9.13 भैया। पाई, चलो सॉल्व करता है इसको। 22/7 इंटू रेडियस, वैसे 10 ना, रेडियस 10 है, 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। तो मेरे भाई काटा पीटी करने का जगह है नहीं यहाँ पर, तो तुम लोग को मल्टीप्लाई मारना होगा फिर से, है ना। तुमको फिर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो करो मल्टीप्लाई बैठ के, है। मैं क्यों करूँ, तुम करो, एग्जाम तुमको देना है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मुझे फिर से ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी है ना, मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो 314.28, तो भैया जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 314.28 माइनस, ये तो 9.13 है। अभी क्या करोगे? डायरेक्ट माइनस कर दे, माइनस कर दे, तो कितना आएगा? 314.28 माइनस 9.13, फिर 305.15, 305.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है भैया? ये मेजर सेगमेंट का एरिया है, ठीक है। तो भैया लोग, ये है आज के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, क्लास 10th मैथमेटिक्स से, है ना। अभी एग्जाम को ज्यादा महीने बाकी है भी नहीं, फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है और पहला एग्जाम मैथ्स है। तो मेरे भाई प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, तो है ना। कमेंट में बताना कैसा लगा, प्रैक्टिस करते रहना। और जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, सब 10 सेकंड आगे करके मत देखना, पहले पॉज किया करो, फिर सॉल्व करके फिर देखा करो आंसर, ठीक है। इतना ही रखते हैं, बाकी हम बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करने सबको आता है, बोलने की जरूरत नहीं है, मन हो तो कर देना। तब तक पढ़ाई करते रहो, रील वूल मत बनाओ।